हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज तत्वों के आवर्ती गुण के पार्ट 9 के अंतर्गत घनत्व डेंसिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्वों के आवर्तों और वर्गों में कैसे घनत्व घटते और बढ़ते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो घनत्व डेंसिटी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साधारण ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और सामान्य दाब 1 एटमॉस्फियर पर ठोस और द्रव तत्वों के घनत्व पहले क्रम से बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। ये जो क्रम होता है घनत्व का, जब हम आवर्त में आगे की तरफ जाते हैं, बाएं से जब दाएं जाते हैं, तो पहले डेंसिटी जो होती है बढ़ती है, लेकिन लास्ट तक जाते जाते उसका घटने का क्रम होता है। ठीक है ना। यही कह रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साधारण ताप और सामान्य दाब पर ठोस और द्रव तत्वों के घनत्व पहले क्रम से बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। ठीक है ना। वर्ग की बात करते हैं। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर, आप जानते हैं वर्ग में नीचे की तरफ, किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर ठोस और द्रव तत्वों के साधारण ताप और सामान्य दाब पर घनत्व सामान्यतः बढ़ते हैं, परंतु क्रम में अनियमितता है। कहने मतलब यह है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठोस और द्रव तत्वों के साधारण ताप और सामान्य दाब पर घनत्व जो होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना। और इसके क्रम में कुछ अनियमितताएं भी हैं। ठीक। साधारण ताप और सामान्य दाब पर सबसे जो उच्च घनत्व होता है, सबसे उच्च घनत्व तत्वों में ऑस्मियम 22.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का और द्रव तत्वों में मरकरी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब का है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सबसे ठोसों में साधारण ताप और सामान्य दाब पर सबसे उच्च घनत्व तत्वों में ऑस्मियम का होता है। ठीक। और जो द्रव अवस्था में, द्रव में जो तत्व मरकरी है, इसका 13.6। ये ठोस अवस्था में। तो आप ध्यान रखिएगा कि ठोस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ऑस्मियम का होता है। और द्रव अवस्था में सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, मरकरी का होता है। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर ठोस और द्रव तत्वों के साधारण ताप और सामान्य दाब पर जो घनत्व होता है वो सामान्यतः बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये घनत्व था। अब हम गलनांक और क्वथनांक के बारे में बताते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि साधारण ताप और सामान्य दाब पर सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो ऑस्मियम का होता है। ये मान नहीं याद रहेगा तब भी चलेगा, लेकिन याद होना चाहिए कि सबसे अधिक जो घनत्व होता है किसका होता है, ऑस्मियम का। और द्रव अवस्था में जो तत्व होते हैं, मरकरी का सबसे अधिक घनत्व होता है। ठीक है ना। गलनांक और क्वथनांक। ठीक। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसी तत्व का गलनांक या क्वथनांक उस तत्व के एक परमाणु का गुण न होकर परमाणु पुंज का गुण होता है। कहने मतलब यह है कि एक सिंगल परमाणु का नहीं, बल्कि परमाणु पुंज का, मतलब उसमें एक से अधिक परमाणु जब जुड़े होते हैं तो उसे परमाणु पुंज कहते हैं। एक परमाणु का नहीं गुण है बल्कि गलनांक और क्वथनांक, बल्कि एक ही में कई परमाणु जो जुड़े होते हैं उसे परमाणु पुंज कहते हैं। बल्कि उस परमाणु पुंज का गुण होता है गलनांक और क्वथनांक। किसी तत्व का गलनांक या क्वथनांक उस तत्व के एक परमाणु का गुण न होकर परमाणु पुंज का गुण होता है। किसी ठोस तत्व का गलनांक मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो ठोस के गलनांक और निकाले जाते हैं वह कुछ पॉइंट हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, किसी एक सिंगल तत्व का
गलनांक और क्वथनांक का गुण नहीं होता, बल्कि उसके एक से अधिक परमाणु जो जुड़े होते हैं उसे कहते हैं परमाणु पुंज। बल्कि गलनांक और क्वथनांक परमाणु पुंज का गुण होता है, ना कि एक परमाणु का। ठीक है ना। तो किसी तत्व का गलनांक या क्वथनांक उस तत्व के एक परमाणु का गुण न होकर परमाणु पुंज का गुण होता है। किसी ठोस तत्व का गलनांक मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है। वो बात है कौन, उसके बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है। पहला पॉइंट, ठोस की रचना किस प्रकार के कणों, अणुओं, परमाणुओं, आयनों से हुई है। जो ठोस का गलनांक होता है वो डिपेंड इसके ऊपर करता है कि जो परमाणु जुड़ा है वो अणुओं के रूप में है कि परमाणुओं के रूप में है कि आयनों के रूप में है, किस रूप में वो एग्रीगेट है, किस रूप में वो जुड़ा हुआ है। ठोस की रचना पर डिपेंड करता है गलनांक और क्वथनांक। दूसरा, ठोस की संरचना किस प्रकार की है। यहाँ पर ठोस की संरचना किस प्रकार से है कि वह है टेट्राहेड्रल है कि ट्राइगोनल है कि अष्टफलकी है, किस प्रकार से है उसकी संरचना पर भी डिपेंड करता है गलनांक और क्वथनांक। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, ठोस में कणों के मध्य किस प्रकार के बंध हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो ठोस परमाणु जुड़े हैं उसमें किस प्रकार से बंध जुड़ा है, सहसंयोजी बंध है कि आयनिक बंध है कि उपसहसंयोजी बंध है, कि किस प्रकार के बंधों से वो जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है गलनांक और क्वथनांक। तो ठोस के कणों के मध्य किस प्रकार के बंध हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है गलनांक और क्वथनांक। ठीक है ना। चौथा पॉइंट, बंधों की सामर्थ्य कितनी है। जो बंध जुड़े हुए हैं ठोस में, जो तत्व में जो परमाणुओं से जुड़े हुए हैं उनकी सामर्थ्य कितनी है, उनकी औकात कितनी है, एक प्रकार से ताकत कितनी है उसकी, कितनी ऊर्जा देने पर वो बंध टूट सकते हैं। और जितनी ऊर्जा देने पर वो बंध टूटेंगे तभी तो कोई परमाणु मेल्ट होगा ना, समझ रहे। तो उसकी सामर्थ्य कितनी है, उसकी पावर कितनी है, बंधों की सामर्थ्य कितनी, जितनी सामर्थ्य अधिक होगी उतना ही गलनांक उसका अधिक होगा, और बंधों की सामर्थ्य यदि कम होगी तो गलनांक उतना ही कम होगा। ठीक है ना। तो इन चार बातों पर डिपेंड करता है किसी का गलनांक और क्वथनांक। ठीक है ना। आइए आवर्त और वर्गों की बात करते हैं, कैसे घटते हैं और बढ़ते हैं। किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर, बाएं से दाएं आप जानते हैं आवर्त में, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों के गलनांक पहले क्रम से बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। पहले क्या होता है कि क्रम में यदि आवर्त में हम आगे की तरफ जाते हैं तो पहले क्रम से बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। ठीक है ना। जो आवर्त में अक्रिय गैस हैं, अक्रिय गैस का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, सबसे नीचा होता है। अक्रिय गैस है कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, यही ना। अक्रिय गैस है कौन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। आवर्त में जो अक्रिय गैस होता है, जब आगे की तरफ जाते हैं हम आवर्त में, तो आवर्त में अक्रिय गैस का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, और संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। संक्रमण धातु कौन है, डी ब्लॉक के एलिमेंट। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। और क्यों, क्योंकि उनमें परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं और संयोजकताएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तो संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत ऊंचे होते हैं, और सबसे कम किसके होते हैं, अक्रिय गैस की। ठीक है ना। और जहाँ तक वर्ग की बात है, वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक और क्वथनांक घटते हैं। जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हैं, जो पहले और दूसरे वर्ग के तत्व हैं, यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्रम से क्या होते हैं, घटते हैं नीचे की तरफ जाने पर। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर तत्वों के गलनांक पहले क्रम से बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। आवर्त में अक्रिय गैस का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, और संक्रमण धातुओं जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं,
संक्रमण धातुओं के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्षार धातुओं और क्षारीय मृदा धातुओं के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? घटते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि गलनांक और क्वथनांक किन बातों पर डिपेंड करता है, उसका अधिक और कम होगा, और कैसे आवर्त में घटते और बढ़ते हैं इसके बारे में बताया गया। और घनत्व के बारे में बताया गया, किस तत्व का घनत्व सबसे अधिक है ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में। ठीक। और इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।